नमस्कार, देश दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं घनश्याम बिलरवान चंदन। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। पूर्व कांग्रेसी विधायक नारायण पटेल के इस्तीफे के बाद भाजपा का दामन थामने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव। विधायक नारायण पटेल द्वारा भाजपा का दामन थाम लेने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। उसी के चलते पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के अति करीबी माने जाने वाले नारायण पटेल के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले जाने के बाद राजनीतिक वातावरण परिदृश्य से एकदम बदला नजर आया। मांधाता में हर कदम साथ खड़े रहने वाले नारायण पटेल व यादव बंधुओं के काफिलों से दूर दूर तक नजर नहीं आए। यादव बंधुओं का ठिकाना अभी तक कल की बात हो चुकी है। पटेल के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले जाने के बाद आज खंडवा जिले के मुनी नगर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव अपने अनुज पूर्व प्रदेश कृषि मंत्री सचिन यादव के साथ आज मुनी पहुंचे। यह एक बार फिर मानदाता में जो है परिस्थितियाँ बनी है। इस बार उपचुनाव होंगे, किस तरह का एक परिदृश्य देखा जाएगा और कांग्रेस को ये सीट वापस फिर से जीतनी होगी। देखिए, पूरे देश भर में हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। और उसी संदर्भ में आपने देखा होगा, चाहे वो कर्नाटक की निर्वाचित सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की एक निर्वाचित सरकार हो, चाहे राजस्थान की निर्वाचित सरकार हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में कई सरकारें हो, चाहे पंजाब की सरकार हो, और विशेष रूप से जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की निर्वाचित सरकारें हैं, उन सरकारों को खरीद फरोख्त करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके, बेईमानी करके सरकार गिराने का काम किया जा रहा है। और इसका कर्ता धर्ता और कोई नहीं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी खुद हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार हमने बनाई और वो सरकार समूचे प्रदेश में प्रदेश का विकास करने का काम कर रही थी। चाहे वो हमारा प्रदेश का अन्नदाता हो जिसकी कर्ज माफ़ी की बात हो, चाहे प्रदेश के हमारे दलित आदिवासी बेरोजगार नौजवान हो, चाहे हमारी महिलाएं हों, चाहे युवा हों, हर वर्ग का विकास करने का काम प्रदेश की एक निर्वाचित सरकार, वो सरकार जिसको प्रदेश की जनता ने चुनकर 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंक कर कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाई और वो सरकार अपना काम मध्य प्रदेश में कर रही थी। और समूचे प्रदेश में कांग्रेस के प्रति एक सद्भावना जनता के मन में उजागर होने लगी। 15 महीने में हमने विकास किया और जिस तरह कर्नाटक में किया गया वैसा ही मध्य प्रदेश में दोहराया गया। सिंधिया जो कांग्रेस पार्टी के सिरमौर बने फिरते थे प्रदेश भर में, देश भर में, उन्होंने अपने कुछ विधायक साथियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ में साठगांठ करके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम किया। वही चलता रहा, उसको आगे बढ़ाते उन्होंने, चाहे वो मानदाता के निर्वाचित विधायक हों, चाहे नेपाल नगर के विधायक हों, और पूरे प्रदेश भर में 27 जगह इस तरह के कृत्य भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा किए गए। बड़े पैमाने पे खरीद फरोख्त की गई। मनी ट्रैप में प्रदेश के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को फंसाने का काम किया गया और वैसा ही मानदाता में आपने देखा हुआ है। मैं स्पष्ट आपके सामने कहना चाहता हूं कि मुझे बेहद कष्ट है, पीड़ा है कि एक जनप्रतिनिधि को जिसे 15 साल के संघर्ष करने के बाद हमारे मानदाता और नेपाल नगर के हमारे कार्यकर्ताओं ने चुनकर अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भोपाल की विधानसभा में भेजा, उनके द्वारा ये घिनौना कृत्य किया गया। और आज समूचा हमारा कांग्रेस का हमारा कार्यकर्ता, मानदाता की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। जो प्रकरण है, जो घटनाक्रम है, सारे प्रेस के साथियों के सामने है। मैं अधिक उस पर नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये मैं कहना जरूर चाहता हूँ आपके सामने से कि जो कृत्य समूचे प्रदेश, मानदाता, नेपाल नगर और अन्य विधानसभाओं में प्रदेश की हुआ है, उसका हिसाब किताब हम उस क्षेत्र की जनता के साथ में मिलकर पुनः भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाकर हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों को चुनकर प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक
मजबूत सरकार पुनः हम यहाँ बनाएंगे और प्रदेश का विकास करेंगे। भैया अगला चुनाव आप लड़ेंगे मानदाता से संभव? मानदाता से मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मुझे तो प्रदेश की 10 सीटों से ऑफर किए जा रहे हैं मेरी पार्टी के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा, लेकिन मानदाता में जो हमारी पार्टी तय करेगी और समूचे प्रदेश में भी जो माननीय कमलनाथ जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अन्य वरिष्ठ नेता जो तय करेंगे वो हमारा उम्मीदवार होगा और हम सब लोग मिलकर जुटकर उस उम्मीदवार को ऐसे जिताएंगे। ये नारायण पटेल विश्वास आपने मानदाता में नारायण पटेल पर किया था और उनकी टिकट के लिए आपने सारी चीजें की थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपके विश्वास? मैं तो अभी कहा कि जिन पे हमने भरोसा किया उन्हीं लोगों ने हमारे साथ में इस तरह का धोखा मुझे नहीं, समूचे प्रदेश के हमारे क्षेत्र के जनता और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में किया है। अब ये तो चूँकि मेरा तो उनसे संपर्क हुआ नहीं, पिछले 10-12 दिनों से मेरे पास आए थे, मैं उनको कमलनाथ जी के पास लेकर गया था, हमारी लंबी चर्चा हुई। इस प्रकार का कोई इस तरह की कोई कहीं तक दूर तक कोई विषय नहीं था चर्चा का। अचानक अखबार में हमने पढ़ा कि मानदाता और नेपाल नगर के विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ये नारायण पटेल जी का कहना है कि मानदाता में उनकी मंशा के अनुसार विकास कार्य नहीं हो रहे थे, बार मांग करने पर भाई विकास कमलनाथ जी इस मानदाता विधानसभा में निर्वाचित होने के बाद 3 दफा आए। उन्होंने इस क्षेत्र की, चाहे वो सिंगा जी का विकास का काम हो, चाहे नर्मदा का काम हो, चाहे सिंगा जी प्लांट का काम हो, चाहे इसको टूरिज्म करने का काम हो, चाहे किसानों की बात हो, ओंकारेश्वर में 300 करोड़ का पैकेज लेके उसका निर्माण कार्य करने का काम किया, टूरिस्ट स्पॉट सिंगा जी को बनाने का काम हमारे माननीय कमलनाथ जी ने किया, और मंडी यहाँ बनी, किसानों के कर्ज माफ। सबसे अधिक पूरे जिले में अगर मुआवजा बटा है राहत राशि का तो वो मानदाता क्षेत्र में बटा है। खंडवा जिले में जब यहाँ बारिश हुई थी, अतिवृष्टि, तब बटा है।